सास लुक बसान अमे मजीद 66 गांव मुल्क 14-15 किलोमीटर दूर तहसील बड़ मुसीबत तमाम दफ्तर आमत दिन वुनिस तान मुख्तलिफ हुकूमत तमाम दफ्तर मगर तहसील डिमांड वो तथ पर पथरीबल केस को फौज की जानिब से बंद करने के फैसले के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग ने वादी की अलायदगी पसंद जमातों समेत दीगर सियासी जमातों से एकजुट होने की अपील की है। अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर बेग ने पथरीबल केस को दोबारा खोलने की हिमायत की है। मेन स्ट्रीम हो या सेपरेटिस्ट हो, ये ऐसा इशू है पथरीबल का इशू, हमको एक होना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई एक्सेशन से ताल्लुक नहीं, कोई ऑटोनॉमी से ताल्लुक नहीं। सीबीआई इस नतीजे पे पहुंचा कि वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया। जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया है मिलिटेंसी को कंटेन करने में, मुझे लगता है कि ये ओपन होना चाहिए। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक से, सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक से। अहम शरीफ बानीपुरा में लोगों ने नमाज जुमा के बाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि 11 साल पहले बोर्ड ने हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की जियारतगाह को अपनी तहवील में लिया, लेकिन जियारतगाह से सालाना लाखों रुपए हासिल करने के बावजूद भी जियारतगाह का तामीराती काम नहीं हो रहा है। मकामी लोगों का कहना था कि अगर वक्फ बोर्ड ने 1 माह के अंदर अंदर जियारतगाह के तामीराती काम को शुरू नहीं किया तो वो अज खुद जियारतगाह को अपनी तहवील में लेंगे। एक वसी इदारा है जम्मू व कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड, अगर वो जियारतें 3 नए सिरे से बनाएंगे, क्या हमारे लिए 30 लाख रुपया नहीं है? गुज़िश्ता शाम अनंतनाग के छही इलाके में एक नामालूम लड़की की लाश बरामद हुई थी, जिसकी शिनाख्त बाद में लारीबल बिजबिहाड़ा की इकरार निसार के तौर पर हुई। जब महलूका की लाश उसके आबाई मकाम लाई गई तो बड़ी तादाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया और वाक़ई की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। लवाहिकीन के मुताबिक मुतालिका लड़की 11वीं जमात की तालिबा थी और वो गुज़िश्ता रोज भी हस्बे मामूल घर से अनंतनाग के कोचिंग सेंटर के लिए निकली, लेकिन घर वापस नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने उसकी लाश बरामद कर ली। महलूका के रिश्तेदारों को शुबा है कि लड़की को कत्ल किया गया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलविस अफराद को सख्त सजा दी जाए। कोचिंग सेंटर दही बजे तम कह गर तमो सोचमुत अगर अमिस मामस फोन करो तो सह लायस साइड थमस मारित अमिस गर्दन फटरोमुत कतल करनस कातिल गस मिलुन पुरजोर गुजारिश कर पुलिस अनंतनाग के मटन आकुरा और उससे मुत्तसिल इलाकों के लोगों ने बिजली की नामुनासिब सप्लाई और गैर शेड्यूल कटौती के खिलाफ मुजाहिरे किए। इस दौरान लोगों ने आकुरा में कायम रिसीविंग स्टेशन पर ताला चढ़ाया, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों पर लाठीचार्ज किया और जवाबन एहतजाजियों ने रिसीविंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगरचे महकमे पीडीडी उनसे बराबर बिजली फीस वसूल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को बिजली से महरूम रखा जा रहा है। श्रीनगर में जहांगीर चौक से रामबाग तक तामीर किए जा रहे फ्लाईओवर के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तालमेल और ट्रैफिक की नक्लो अमल को बिला रुकावट जारी रखने के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की सदारत में मुनक्किदा इस मुलाकात का मकसद ट्रैफिक की नक्लो अमल को बेहतर तौर पर यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ तबके हाय फिक्र से राय तलब करना था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर फारूक अहमद शाह ने फ्लाईओवर मुकम्मल होने तक ट्रैफिक के रूट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोगजी बाग से रामबाग पुल तक की तरफ जाने वाली सड़क का
बाएं ट्यूब मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। इस दौरान रामबाग जाने वाली गाड़ियां जवाहर नगर और महजूर नगर का रास्ता इख्तियार करेंगी। एक तो आप अबला ब्रिज से होते हुए जवाहर नगर से बंद और महजूर नगर क्रॉस करके रामबाग पहुंचेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन, जिसको एयरपोर्ट की तरफ जाना, यू कैन डायरेक्टली टेक दिस रोड फ्रॉम TRC वाया जहांगीर चौक टू बटमालू। मोमिन हाउस उस सड़क को भी हमने जो है पूरी तरह उसको जो है ठीक किया है। फारूक अहमद शाह ने कहा कि रामबाग पुल से गोगजी बाग तक का दाएं ट्यूब ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। देखिए, द बेटर ऑप्शन इज डायरेक्टली टू टैंकपोरा से ब्रिज से होती है बटमालू से, यही रोड आप इस्तेमाल करके आप पहुंचेंगे लाल चौक। दूसरा ऑप्शन जो है वो एक जो है वो कभी भी बंद नहीं रहेगा ड्यूरिंग द एंटायर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फ्लाईओवर। जो हमारे 1 लेन ट्रैफिक टोटल जो इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं आप रामबाग से होते हुए आप जहांगीर चौक पहुंचेंगे, वो एक लेन फुल्ली जो है ओपन रहेगी। इट विल नॉट बी क्लोज एनी टाइम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी कोई। अरे भाई, इतना सब कुछ और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? क्या फ्रांसिस भाई, आज चर्च जाने में लेट हो गए? क्या करें, घर से निकलते ही ये पंक्चर हो गई। ये लो अब्बू। कमरुद्दीन, ये तुम्हारा बड़ा बेटा है ना? बड़ा नहीं, सबसे छोटा। बड़ा बेटा दानिश बिजली का काम करता है और सबसे छोटा मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है। तो अब जिंदगी आसान हुई, क्योंकि हम अकलियतों के साथ हैं। वजीर आजम का 15 नुकाती मंसूबा। 15 नुकाती मंसूबा। वजारत बराए अकलियती उमूर की स्कीम में अकलियती फिरके के होनहार तोलबा को जहां एक तरफ तालीम के मौके मिल रहे हैं, साथ ही हमें मिल रही है हमारे रोजगार धंधों में माली मदद। इस प्रोग्राम में 11 वजारतों और महकमों की स्कीमें जैसे आंगनवाड़ी, कौमी देही रोजगार मिशन और इंदिरा आवास जैसी दिगर स्कीमों में अकलियतों की मुनासिब हिस्सेदारी है। वजीर आजम के इस प्रोग्राम में फिरका वाराना इख्तलाफ मिटाने और तशद्दुद पर काबू के कामों से अब हम ज्यादा महफूज हैं। अरे वाह! आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। ईटी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सरकारी मुलाजमीन की मुश्तरका तंजीम JCC ने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने उनकी मांगों के तय अपना रवैया नहीं बदला तो वो अपने एजिटेशन में मजीद तेजी लाएंगे। श्रीनगर में JCC के कुछ लीडरों ने मीडिया से बातचीत के दौरान मुतालबा किया कि हुकूमत जुमेरात के रोज जम्मू में गिरफ्तार किए गए JCC लीडरों को फौरी तौर पर रिहा करे। उन्होंने मुलाजमीन पर मुबैना पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। मजम्मत करते हैं जैसे कि क्यूम साहब ने जेल से ही एक प्रोग्राम दिया है, मगर अभी तक क्यूम साहब और उनके दूसरे रुफ्का को जेल में ही रखा गया। अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो हम मजबूर हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी प्रोग्राम दिया हुआ है उसके बावजूद हम कोई ऐसा प्रोग्राम देंगे जिसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पर आयद होगी। हम मोदबाना गुजारिश करते हैं, जैसे पहले भी हमने की चीफ मिनिस्टर साहब से, कि वो खुद बजाती खुद इसमें मुदाखलत। दस्तगीर साहब की सालाना उर्स की तकरीबात कल से शुरू हुई। खान यार श्रीनगर में वाक़ उनके आसन आलिया पर सैकड़ों क़िदतमंदों ने हाजिरी दी और जुमे की नमाज अदा की। वाज़ेह है कि ज़ियारत असर मुताबिक की जाने के बाद
جمعرات کو عقیدت مندوں کے لیے کھولی گئی تھی۔ زیارت شریف کی مقررہ مدت میں تعمیر کو یقینی بنائے جانے پر زائرین بے حد خوش نظر آئے۔ بہت زیادہ مسرت ہوئی، کافی دیر سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم اس زیارت باغ میں نماز پڑھے، تو الحمدللہ بہت مسرت ہوئی، بہت اچھا لگ رہا ہے، سکون لگ رہا ہے، خاص کر علاقے کھانیار کے لوگ بہت خوشی مل رہی ہے انہیں کہ 1 سال کے بعد پھر سے جو ہمارا خواب تھا وہ پورا ہو گیا۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ورکن پارلیمنٹ ڈاکٹر محبوب بیگ نے کہا ہے کہ نئے انتظامی یونٹوں کی تشکیل کے سلسلے میں کانگریس اور این سی کے بیچ اختلافات پوری طرح سے ختم ہو گئے ہیں۔ اننت ناگ کے دانتر، پشوارا اور سیفن میرگونڈ علاقوں کا تفصیلی دورہ کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا کے ساتھ ان باتوں کا اظہار کیا۔ دورے کے دوران ان کے ساتھ کئی عوامی وفود نے ملاقات کی اور اپنی مشکلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر محبوب بیگ نے کہا کہ مخلوط سرکار کی 2 جماعتوں کے بیچ اختلاف نے اس لیے جنم لیا تھا کیونکہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے مفاد کی خاطر کام کر رہی تھیں، جو ایک فطری بات ہے۔ دیکھتے ہیں تو کانگریس اپنا پارٹی انٹرسٹ دیکھتی ہے، اور اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ سے باہر ہے، تو اس لیے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں کو لگتا ہے، جو دشمن ہوتا ہے اس کو لگتا ہے یہ کوئی اختلافات ہے۔ اختلافات میں کبھی نہیں سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کولیشن میں یہ چیزیں آتی ہیں، اتار چڑھاؤ، اور عمر صاحب جس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور جس طریقے سے آج بھی ہینڈل کیا، اور یہ اختلافات دور ہو گئے۔ گاندربل کے شاہپورہ بدرگون کے لوگ سڑک تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو ان کو سری نگر لیتھم چارہ سے ان کے روڈ کی تعمیر 1 کلومیٹر کے بعد رکی ہوئی ہے۔ تاہم متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ فنڈ کی عدم فراہمی کی وجہ سے کام آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ سبا بنانے تمہ کنسٹچوئنسی تمہ دپ کنسٹچوئنسی أکس مز ہسا روڈ تک بناو 15 لچھ روپیہ ایسٹیمیٹ اس ہسا تلو نہ کہیں تہ پنچایت روڈ تک کام نہیں اٹھ پایا ایٹ دا رائٹ ٹائم، تو اب ہم نے ٹو سالو دس ڈسپیوٹ اب ہم نے کیا کام کیا ہے کہ دس ورک ول بی انکلوڈیڈ ان دا نیکسٹ ایئر پلان۔ جو مارچ کے بعد ہمارے کام اٹھ رہے ہیں تو ہم اس کو آن پرائرٹی بیسس پہلے اس کام کو لیں گے۔ بریری پورہ ہندواڑہ میں زرعی زمین میں محکمہ مال کی طرف سے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں سامنے آ گئی ہیں، جس کا خمیازہ اب مالکان زمین کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ محکمہ مال نے ریکارڈ میں لوگوں کی زمین کا رقبہ کم دکھایا ہے، جبکہ موقع پر زمین کا رقبہ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے نہ تو سرکار زمین لے پا رہی ہے اور نہ لوگ زمین فراہم کر رہے ہیں۔ لوگ ای ٹی وی کے ذریعے محکمہ مال کے افسران سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی زمین کا ریکارڈ نئے سرے سے تیار کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس پر پریشانی سے چھٹکارا مل سکے۔ وہیں محکمہ مال کے اسسٹنٹ کمشنر نے نئے سرے سے ریکارڈ تیار کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں ڈگری کالج کو یہاں 70 کنال زمین دینے ہیں، مگر بدقسمتی سے پرانے ریکارڈ میں پٹواریوں کی غلطی سے ہمارا زمین بالکل کم دکھایا گیا ہے۔ بریری پورہ کا میجرمنٹ بھی ہم نے مکمل کیا ہے اور اس کی خسر پیمائش جو ہے وہ زیر تحریر ہے اور قابل وہ مکمل ہونے کو تقریباً مکمل ہو رہی ہے۔ بی جے پی کی جانب سے بارامولہ میں ایک ورکرز کنونشن منعقد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں پارٹی ورکروں نے کنونشن میں شرکت کی۔ کنونشن کی صدارت ریاستی بی جے پی کے یوتھ صدر رویندر رینا نے کی۔ یہاں سے ووٹ دیتے ہیں ہم آنے والے 1 مہینے کے اندر تمام پولنگ بوتھ کو ہم نے تشکیل دینا ہے۔ 1 بوتھ 10 یوتھ ہم نے یہاں بارامولہ سیٹ کے لیے بھی تشکیل دینا ہے، اور ایک پروگرام جو 1 نوٹ بی جے پی کو ووٹ یہ لانچ کیا ہے۔ آئندہ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر ریاستی بی جے پی یونٹ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو ممبرشپ مہم کے ذریعے پارٹی کی جانب راغب کرنے میں جٹی ہوئی ہے۔ بی جے پی یوتھ ونگ کے ریاستی صدر
युद्धवीर सेठी ने कहा कि नौजवानों में मोदी को लेकर काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। जनता पार्टी की का युवा है वो हमें फोन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में हमें मिलकर ये कह रहा है कि हमें मोदी जी के इलेक्शन में कार्य दो, उसका इलेक्शन कार्य में उनको सहभागी बनाने के लिए हम ये मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं, उनको मित्र बना रहे हैं। बिजना के लोगों ने जम्मू में कांग्रेस लीडर गुलचंद सिंह जाड़ा की क़यादत में एहतजाज किया और बिजना तहसील को डिवीजनल और अरनिया को तहसील का दर्जा देने की मांग की। वो बताने आए सबसे पहले जो कैबिनेट सब कमेटी बनी है उससे ये मांग कर रहे हैं और उनको बाकायदा मेमोरेंडम भी दिया, दिल्ली में भी मीटिंगें हुई, ये मांग की है कि एक तो बिश्नाह को सब डिवीजन दिया जाए, दूसरा अरनिया को सेपरेट तहसील दी जाए, तीसरा सीडी ब्लॉक अरनिया का सेपरेट किया जाए, चौथा नियाबतें जो हैं उनको बाकायदा फंक्शनल बनाया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का आशकल्प लो, कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना, कट्टर सोच नहीं युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उधमपुर में यूथ कांग्रेस वर्करों और तलबा विंग ने एसएसपी ऑफिस के सामने महात्मा गांधी की तौहीन के खिलाफ एहतजाज किया और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वाज़ेह है कि 30 जनवरी को कुछ शरपसंद अनासिर ने एक सोशल साइट पर महात्मा गांधी की बेहुरमती की थी। जो हमारा यहाँ पे प्रदर्शन, मैं कहूँगा रोष प्रदर्शन जो हमने किया, ये एबीवीपी का जिला उधमपुर का जो डिग्री कॉलेज का प्रधान है उसके खिलाफ था। चूंकि महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पे पूरे देश में उनके श्रद्धांजलि समारोह किए जा रहे थे, स्कूल कॉलेज में जहाँ जैसे भी हर एक पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन एबीवीपी का इसका जो भी इनका ये वर्कर है, इसने कल सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ अभद्र भाषा करके पब्लिश किया उसको, और अकॉर्डिंग टू लॉ मैं ये कहूंगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राजौरी बंदी गांव में किसान क्रेडिट कार्ड कैंप लगाया गया। इस मौके पर किसान कैश क्रेडिट के फायदों को उजागर किया गया। टोडा के 22 साल इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म मिराज खालिद मंटू की होशियारपुर पंजाब में पुरअसरार हालत में हुई मौत पर अब अवामी हल्के में भी खदशात पाए जाते हैं। मारूफ समाजी कारकुन नुसरत इकबाल जरगा ने इस मामले में सीबीआई जांच का मुतालबा किया है और बैरून रियासत ज़ेर तालीम तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने की मांग की है। का जो मुद्दा है वो है खालिद मंटू की मौत। जिला डोडा में ये पहला हादसा नहीं है। अभी तक हम 5 नौजवान खो चुके हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि इस केस में बहुत जल्दी ये केस सीबीआई को सौंपा जाए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें ये कम से कम पता लगना चाहिए कि जो ये मौतें होती है इसकी वजह क्या है।
जम्मू में प्राइवेट स्कूलों के रवैये से नाराज पीडीपी कारकुनों ने एहतजाज किया और प्राइवेट स्कूलों पर सरपरस्तों से ज्यादा रकम की मांग का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन ने मांग की कि इंतजामिया प्राइवेट स्कूलों के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई करे। स्कूल में यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्कूल बुक्स और सब कुछ जो बाजार में मिलता है वो उसको सेल कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से टाइम रहते इस गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि आप उन स्कूलों पे नकेल क्यों नहीं कस रहे, ताकि जो अभिभावक हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपना फ्यूचर अच्छा से बना सके। हुकूमत के सरद रवैये से नाराज जम्मू कश्मीर एसआरटीसी वीआरएस मुलाजमीन एसोसिएशन ने जम्मू में एहतजाज किया और अपने मुतालबात के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कहा कि वो कई महीनों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हम सरकार को वार्न करते हैं, जितने भी हमारे पेंटिंग ड्यूज हैं, आने वाले फरवरी में जो बजट पेश हो रहा है उसमें ये हमारा पैसा रखा जाए। अगर भाई ऐसा नहीं हुआ तो ये हमारा जो संघर्ष है ये चलता रहेगा। टोडा माइग्रेंट कमेटी ने जम्मू में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों के बराबर मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। 8 सालों से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार ने हमारी कोई भी जायज डिमांड जो पूरी नहीं की। हमें पिछले दिनों में केंद्र सरकार की ओर से भी ये निर्देश दिए गए थे कि हमारी जम्मू की सरकार को कि जो लोग इनकी 251 फाइल अभी भी पेंडिंग जो पड़ी है उनको रजिस्टर करो और जितने भी लोग इनके हैं उनको एज पर कश्मीरी माइग्रेंट इनको हक दे दिया। लेकिन सरकार हमें आजकल करते हुए भेदभाव बार बार हम भेदभाव करें। हम सरकार को आज यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा काम अगर 1 हफ्ते के अंदर होता है तो ठीक है, नहीं तो वरना अब हमारा जो धरना होगा वो एक रिलीफ ऑफिस में लगेगा और जब तक हमारे काम नहीं होंगे, मसले हल नहीं होंगे, तब तक वहाँ पे हम कोई भी काम उनको करने नहीं देंगे। अज्जस बानीपुरा के एक वफ्द ने सिविल सोसाइटी के बैनर तले जम्मू में एहतजाज किया और अज्जस को तहसील का दर्जा देने की मांग की। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। वजीर कमीशन में ये मेंशन हुआ है कि बांडीपोरा जब भी डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो पहली तहसील आजस बनेगी, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमारा वो तहसील का सपना साकार नहीं हुआ। जबकि हमारा फैसला दोनों तहसील हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर से ज्यादा है। टोडा में सीआरपीएफ की जानिब से मुनक्किदा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। ये मैच जिला पुलिस की टीम और रिवारा क्लब के बीच खेला गया। रिवारा क्लब ने टूर्नामेंट पर अपना कब्जा जमाया और साबित कर दिया कि गांव के खिलाड़ियों में भी सलाहियत की कोई कमी नहीं है। उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे खास बात मेरे साथी आजम आजमी के साथ। आदाब। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।
भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। एक होनहार तालिबा का उर्दू से कल्बी लगाओ। कन्नड़ा घराने से ताल्लुक के बावजूद MA उर्दू में हासिल किया गोल्ड मेडल। कर्नाटक के बीजापुर की अनुपम पोल की मिसाली कामयाबी। देखिए प्रोग्राम खास बात में इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नजर ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में मदरसा बोर्ड की तश्कील के मुतालबे ने जोर पकड़ा। साबिका हुकूमतों के साथ केजरीवाल पर भी मदरसों की तरक्की नजरअंदाज करने का इल्जाम। झारखंड में MSDP स्कीम के तई हुकूमत और हुक्काम लापरवाह। 6 वर्षों में 100 करोड़ रुपयों में से इस्तेमाल हुआ महज 20%। और बेंगलुरु के फलाई इदारे का काबिल तहसीन कदम। 15 गरीब जोड़ों की कराई इज्तिमाई शादी। और अब खबरों की तफसील। मदरसा बोर्ड संघर्ष समिति ने एक बार फिर दिल्ली में भी दूसरी रियासतों की तरह मदरसा बोर्ड बनाने का मुतालबा किया है। संघर्ष समिति के सदर हाजी शाह मोहम्मद कादरी ने कहा है कि हुकूमत को दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म की जल्द अज जल्द तामील करनी चाहिए। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के लिए मदरसा बोर्ड का मुद्दा सरदर्द बन गया है। सरकार ने तकरीबन 1 साल कबल दिल्ली में मदरसों को मदद देने और उनके असनाद को मंजूरी के लिए मदरसा बोर्ड बनाने का फैसला किया था, लेकिन जमीयत उलमा हिंद समेत कई बड़ी मिली तंजीमों की मुखालफत के बाद ये मामला सर्द खाने की नजर हो गया था। मई के महीने में गरीब नवाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने की शुरुआत कर दी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे में शीला सरकार को मदरसा बोर्ड बनाने का हुक्म दिया था। ताहम शीला सरकार ने मुसलमानों में इख्तिलाफ बने मदरसा बोर्ड के मामले पर खामोशी बेहतर समझी और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। रियासती इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी इस मामले में खामोशी अपना रखी है। हाईकोर्ट ने भी फैसला दे दिया, लेकिन सीरियसली गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं। बहरहाल अभी नई गवर्नमेंट बनी है, अब ये देखना है कि ये मदरसा बोर्ड के बारे में क्या क्या सोच रही, क्या कर सकती है। उम्मीद तो बहुत ज्यादा है और नुकसान इस बात का हो रहा है कि मदरसे जो चल रहे हैं उनकी हालात धीरे धीरे खराब होती जा रही। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत मुल्क की 9 रियासतों में मदरसा बोर्ड चलाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कई बार कांग्रेस की शीला हुकूमत ने इस मामले में ऐलानात किए और दिल्ली अक़लियती कमीशन से इस सिलसिले में एक सर्वे भी कराया था। संघर्ष समिति का कहना है कि मदरसा बोर्ड बनने से मदारिस के तलबा के लिए यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के दरवाजे खुल जाएंगे। में जो दिल्ली में मदारिस जो चल रहे हैं, इनका मदरसा बोर्ड के ना बनने से इनकी सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती और कहीं भी इनका एडमिशन नहीं होता। और यही तालिबे इल्म अगर मदरसा बोर्ड बन जाएगा तो इनका जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो भी है उसमें इनका एडमिशन हो जाएगा। दिल्ली अक़लियती कमीशन के सर्वे में मदरसा बोर्ड के हक में 300 से जायद मदरसों ने राय दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भी सरकार अमल दरामद करने से हिचकिचा रही है। ETV न्यूज, नई दिल्ली। फिरका वाराना तशद्दुद बिल को जल्द ही पार्लियामेंट में पेश करने के ऐलान का जमीयत उलमा ने खैर मकदम किया है। यूपी जमीयत उलमा के नायब सदर मौलाना मतीनुल हक उसामा ने कहा कि इंसदाद फिरका वाराना तशद्दुद बिल पर गैर जरूरी सियासत की जा रही है। मौलाना उसामा ने कहा कि यह बिल सिर्फ एक फिरके के लिए नहीं बल्कि मुल्क के तमाम फिरकों के लिए जरूरी है।
جمیعت علماء کا مطالبہ ہے، ہم بڑی بڑی تحریکیں چلا چکے ہیں، آ جاتا تو خوش آمدید کہتے ہیں، بس یہ کہ وعدہ نہ رہ جائے، کام ہو جائے. جس طرح سے اس بل کو لے کے سیاست ہو رہی ہے اس پہ آپ جاننا چاہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ہو رہی ہے ہر پارٹی کے اعتبار سے، لیکن بل